नमस्ते दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड का प्रथम चैप्टर पद यानी सूरदास के पद। तो पद पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में कुछ शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। इसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा चले जाते हैं और गोपियों से कह के जाते हैं कि वो जल्द ही वापस आएंगे। गोपियाँ उनकी प्रतीक्षा करती हैं और कृष्णा वापस ना आकर अपनी जगह अपने सखा अपने शिष्य उद्धव को भेज देते हैं और उद्धव आकर उन्हें योग की चर्चा करने लगते हैं, उनसे योग के बारे में बताने लगते हैं, जिससे गोपियों की विरह व्यथा और बढ़ जाती है, उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। तो आज मैं इसी चैप्टर को लेकर आई हूँ, सूरदास के पद। तो सूरदास के पद पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रकाश सूरदास पर डाल देते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रौनकता क्षेत्र में भी मानते हैं। सूरदास के गुरु का नाम बल्लवाचार्य था और इन्हें वात्सल्य रस के सम्राट की उपाधि से भी नवाजा जाता है। इनकी श्रृंगार रस पर भी अच्छी पकड़ थी, परंतु वात्सल्य रस से ये नवाजे गए थे, इन्हें उपाधि मिली थी। इनके 3 ग्रंथ प्रमुख हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो सूरसागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं। सूरसागर में जो भ्रमर गीत थे उससे ये 4 पद लिए गए हैं सूरदास के पद। सूरसागर के भ्रमर गीत में जो है कृष्ण लीला संबंधी सूरदास ने वर्णन किया है। सूरदास को जन्मांध कहा जाता है। जन्मांध यानी वो जन्म से अंधे थे ऐसा कहा जाता है, परंतु ये बात एकदम 100% सही है या नहीं, इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। तो चलिए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी। गोपियाँ जो हैं जब उद्धव उनके पास आते हैं तो गोपियाँ जो हैं ऊधो ही उनको कहा जाता है, उन्हीं को उद्धव कहा जाता है। गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं बड़भागी मतलब भाग्यशाली। गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं हे उद्धव तुम तो आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी आपका मन जो है कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्यार में नहीं पड़ा, उनके प्रेम में नहीं फंसा। तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। परंतु वो ऐसा कहकर उद्धव के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं, व्यंग कस रही हैं कि तुमसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं हो सकता, कि कृष्ण के इतने नज़दीक रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, उनके रूप सौंदर्य पर आकर्षित नहीं हुए। पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देहन अलागी। जिस तरह पुरीन पात यानी कमल का पत्ता जिस तरह पानी में रहकर भी उसके ऊपर कीचड़ की एक भी दाग धब्बा नहीं लगता, उस जिस तरह जो तन जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस तरह तेल भरी गागर को आप पानी में डाल दो और उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहरती। दोस्तों क्या होता है कि कमल जो है कीचड़ में खिलता है और उसका पत्ता भी कीचड़ में रहता है, परंतु आप जब उसको निकालेंगे तो उसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा कीचड़ का नहीं लगता। उसी प्रकार तेल भरी हुई गागर को आप पानी में डाल दो या उसके ऊपर तेल लगा दो और उसको पानी में डाल दो, जब आप उसको बाहर निकालोगे तो इसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती। तो उसी प्रकार आप हो, आप कृष्ण के इतने नज़दीक रहे परंतु आप कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। प्रीत नदी में पाँव न बोरे दृष्टि न रूप परागी। आपने प्रीत यानी प्रेम की नदी में, कृष्ण के प्रेम की नदी में अपने पैरों को भी नहीं डुबोया है और न ही उनसे प्रीत लगाई है, न ही आप उनके रूप सौंदर्य पर आकर्षित हुए हैं। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जग माही। सूरदास के माध्यम से सूरदास जो है गोपियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह चाटी यानी चींटी, जिस तरह गुड़ के से चिपक जाती हैं चींटियाँ, अब गुड़ को कहीं भी उठाकर रख दो चींटियाँ वहीं पहुंच जाती हैं और गुड़ से चिपट जाती हैं, उसी तरह हमारा भी हाल है। क्योंकि हम भोली हैं, अबला हैं, सीधी सादी हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम तो उस चींटी की तरह हैं जो गुड़ से चिपट गई है। यानी हम कृष्ण के प्रेम में इस तरह पागल हो गए, हम किसी भी कीमत को पर कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, चाहे कृष्ण यहाँ रहे चाहे कृष्ण मथुरा चले जाएं।
इस पैराग्राफ में गोपियां ये कह रही हैं। सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं। मन की मन ही माज रही। अब वो गोपियां जो हैं उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे मन की जो पीड़ा थी वो मन में ही रह गई, यानी हमारे मन की इच्छा अभिलाषाएं जो थी वो हमारे मन के भीतर ही रह गई। कहिए जहाँ कौन पे उद्धव ना ही परत कही। बताइए उद्धव, हम अपनी ये पीड़ा किससे जाकर कहें। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव, हम जो अपनी पीड़ा थी, जो हमारी व्यथा थी, वो हम कृष्ण से कहना चाहती थी, परंतु कृष्ण तो आए नहीं, आपको भेज दिया और आप आए हैं तो योग का संदेश दिए जा रहे हैं, तो उससे हमारी पीड़ा जो है वो कम होने वाली तो है नहीं। तो ये बताइए हम अपनी पीड़ा किससे कहें। अवध आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब तक हमें ये आशा थी कि कृष्ण आज नहीं तो कल आ जाएंगे, चाहे कितने भी दिन लग जाएं, कितने भी महीने साल लग जाएं, कृष्ण आएंगे। इसी आशा के तहत हम अपने शरीर की सुध बुध भूल गई थी और हमने अपने को जिंदा करके रखा हुआ था, क्योंकि एक आशा थी, एक विश्वास था कि कृष्ण आएंगे। अब वो विश्वास टूट रहा है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह भरी। अब आप जो है आए हैं और आकर हमें योग के संदेश दे रहे हैं कि प्रेम कुछ नहीं होता, ज्ञान जानो, ज्ञान के बारे में जानिए। तो आपके ये योग के संदेश सुन सुन के हमारी विरह जो व्यथा जो थी, विरह की जो हमें जल रहे थे हम, वो हमारी विरह पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई है। विरह कैसा कि कृष्ण चले गए थे उन्हें छोड़कर, तो कृष्ण की याद में वो विरह में, कृष्ण की याद में पीड़ा में जल रही थी, तो उनकी विरह की पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई। चाहत होते गुहार जितते उदते धार वही। जिससे हम अपनी गुहार लगाने वाले थे, जिससे हम अपनी पीड़ा बताने वाले थे, वो कौन थे? उद्धव थे, कि आपको हम अपनी पीड़ा बताएंगे, आप जाकर कृष्ण से हमारी बात बोलेंगे और कृष्ण को लगेगा तो वो वापस आ जाएंगे। परंतु आप हमारी पीड़ा सुनने के बजाय उधर से अपना योग का संदेश और सुना रहे हैं, हमारी तो बात आपको सुन ही नहीं रहे हैं, तो अब आपसे कहना भी हमारे लिए बेकार हो गया। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा ना रही। सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, अब हम धीरज क्यों धरें, जब कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी, मर्यादा का पालन नहीं किया। क्या मर्यादा नहीं रखी? कि वो कह के गए थे वो जल्द ही वापस आएंगे, परंतु वो नहीं आकर उन्होंने अपने सखा को यहाँ भेज दिया, उस पर भी वो योग का संदेश देते जा रहे हैं, तो हमारी विरह पीड़ा जो है वो और बढ़ गई है। तो जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अपनी मर्यादा तोड़ दी, तो अब हम धैर्य क्यों धारण करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।